स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 11 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या कहता है कि अ मोटर पंप द वाटर एट अ रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट टू द हाइट ऑफ 120 मीटर। इफ द मोटर इज 50% एफिशिएंट, हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, और बहुत तेजी में इसको कंप्लीट भी करवा दूंगा। सुनना तवज्जो के साथ। देखो मामला पता क्या है, बहुत सिंपल सा मामला है, तवज्जो रखना, मुझ पर रखना। मामला ये है कि वो कह रहे हैं, पहले बात तो एफिशिएंसी को समझो। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी आपकी, अभी आप लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट आया कुछ अर्से पहले, तो जो आपकी परसेंटेज आई है वो आपकी एफिशिएंसी है। वो एफिशिएंसी है मतलब आपकी औकात। हर बंदे की अपनी अपनी एफिशिएंसी आई होगी ना। किसी की 80% आई होगी, किसी की 85 आई होगी, किसी की 90 आई होगी, किसी की 79 आई होगी, किसी की सप्ली लग गई होगी। इस तरह से हर बंदे की एफिशिएंसी क्या होगी? अलग अलग होगी। एफिशिएंसी निकालते कैसे? एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं कि आउटपुट ऊपर रखते हैं, इनपुट नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये एफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है। मिसाल के तौर पे आपको जो इनपुट नंबर दिए गए थे वो 1100 दिए गए थे, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, 9 मैट्रिक मिला के 1100 आपके इनपुट था। अब किसी ने 950 लिए, किसी ने 1000 लिए, किसी ने 850 लिया, 820। तो जो भी आपका आउटपुट था, जो भी आपका आउटपुट था यानी जो आपने हासिल किया वो ऊपर, और जो इनपुट था यानी 1100 वो कहाँ है? नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 आ गई एफिशिएंसी, यानी आपकी परसेंटेज, यानी आपकी औकात। तो ये एफिशिएंसी होती है। सही है? तो एफिशिएंसी याद रखना, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये सवाल यही है, इस सवाल को, अच्छा एफिशिएंसी को ना हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये सिंबल है, इसको पढ़ते हैं ईटा। बोलो क्या पढ़ते हैं? ईटा। मजा आएगा बोलने से ना। आजकल आप लोगों को बलगम की प्रॉब्लम है, इसको मुंह में पानी लेके 40 दफा ईटा बोलेंगे तो आपकी बलगम की प्रॉब्लम दूर होने के चांसेस हैं। ठीक है? तो आपके पास ये जो है ये जो है इसको क्या कहते हैं? ईटा बोलते हैं। सही है? ये इस तरह के अल्फाज आते हैं फिजिक्स में, अल्फा, बीटा, गामा, न्यू, म्यू, च्यू, प्यू, ट्यू, इस तरह के बहुत सारे अल्फाबेट्स आएंगे। तो आपके पास खैर, अब आइए सबसे पहले हम सवाल करते हैं और देखते हैं क्या होने जा रहा है। कहते हैं अब मोटर पंप्स वाटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट, यानी मास जो गिवन है पानी का वो कितना ग्राम है? 500 ग्राम को तो पहले कन्वर्ट कर देंगे, 500 डिवाइड में क्या कर देंगे आप? 1000, सो इट शुड बी 0.5 kg। ओके, पर मिनट, पर मिनट का मतलब टाइम कितना गिवन है? 1 मिनट, सो फाइनली इट विल बी 60 सेकेंड्स। बोलो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या मेरे जज्बात आप लोग समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। टू द हाइट ऑफ 120 मीटर, हाइट जो है वो कितनी है? 120 मीटर। कहते हैं इफ मोटर इज 50% एफिशिएंट, क्या एफिशिएंसी है? मोटर जो है वो कितना परसेंट एफिशिएंट है? 50%। इसको यहीं पे कन्वर्ट भी कर देना, डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये आ जाएगा 0.5। 50 डिवाइड बाय 100 0.5। हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड, यानी आपको पावर निकालनी तो है, लेकिन पावर कौन सी निकालनी है? इनपुट वाली निकालनी है, आउटपुट की नहीं निकालनी। ठीक है? अब करेंगे कैसे, जरा देखिएगा। देखो ये सवाल बहुत आसान है। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो एफिशिएंसी बराबर होती है पावर ऑफ आउटपुट अपॉन पावर ऑफ इनपुट। मेरे भाई क्लियर है यहां तक? पावर ऑफ आउटपुट अपॉन पावर ऑफ इनपुट। मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी कितनी गिवन है? 0.5। हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों नहीं लगाया? मल्टीप्लाई बाय 100 इस पे नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 100 ना किया होता ना, फिर यहाँ पे मैं पूरा फॉर्मूला लगाता मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ वाला। खैर, पावर ऑफ आउटपुट और अपॉन में पावर ऑफ इनपुट। यहां तक क्लियर है? अगले स्टेप में ये बन जाएगा 0.5 टाइम्स पावर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू, ये देखो पावर ऑफ इनपुट डिवाइड कर रहा है ना, वहां जाके क्या करेगा? अभी जस्ट मैंने एक रिलेशन बनाया है, इज इक्वल टू पावर ऑफ पावर ऑफ आउटपुट। और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर कौन सी? 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब मुझे पावर का फॉर्मूला लगाने दो। क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन T। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन T। तो लिहाजा जो पावर ऑफ आउटपुट आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा, यहां पर W अपॉन T तो बनना चाहिए। अभी फोकस कीजिएगा हियर। मुझे एक बात बताओ, यहां पे हाइट में चेंज आ रहा है ना,
गर्ल्स एंड बॉयज बताएं मुझे यहाँ पे किस में चेंज आ रहा है, तो जल्दी से बताओ यहाँ वर्क डन किसके बराबर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के। जब हाइट, जब हॉरिजॉन्टल चेंज आया तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर लेता हूँ, जब हाइट में चेंज आया तो किसके बराबर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जल्दी से बताओ यहाँ पे पावर ऑफ आउटपुट में एम डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, बताओ जल्दी से। एम की जगह बताओ क्या आएगा 0.5, जी की जगह बताओ, टी की जगह 60 है ना, सही लिखा है ना 60, और टाइम की जगह नहीं ना यार, एच की जगह, एच की जगह कितना आएगा, सही है। फॉरन फॉरन बताया करो, चेक करता हूँ कि तुम लोग सही से पढ़ लो नहीं पढ़ लो। टी की जगह क्या आ जाएगा 60, सही है बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व कर भी दिया, बड़ा तेज जा रहे हो तुम लोग। पावर ऑफ कितना आ गया 9.8। अब मेरी बात सुनो, ये जो 9.8 आया है पावर ऑफ आउटपुट, ये हमने थोड़ी निकालना था, हमें तो इनपुट निकालना था, तो उसके लिए हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर किसमें बेटा 1 में। गौर से देखो इक्वेशन नंबर 1, ये है वो इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हम पुट करने जा रहे हैं। 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, पावर ऑफ इनपुट तो हमारा सब्जेक्ट है, और पावर ऑफ आउटपुट की जगह क्या आ जाएगा। अगले स्टेप में पावर ऑफ इनपुट निकालने के लिए आप 9.8 को 0.5 से क्या करवा दोगे, करो जल्दी डिवाइड, 19.6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.6, और आगे क्या लग जाएगा वॉट। बेटा प्रॉब्लम तो नहीं है, बुक में क्या किया मैंने, बस सही 9.6 अराउंड, क्या राउंड ऑफ करोगे 20 बन जाएगा, ठीक है। 19.6 इज द करेक्ट आंसर, और इस पे किसी किस्म का ऑब्जेक्शन आपको नहीं होना चाहिए, दी हमारा फाइनल आंसर है, मुश्किल तो नहीं है। जल्दी से राइट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल नंबर ये वाला 13 11 भी हो गया हमारा।